अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक शुरू किया हुआ है, उसका कोर्स शुरू किया हुआ है। ये मेरी आज 4th वीडियो है जिसके अंदर हम लोग वाटरफॉल मॉडल को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें। तो आइए वाटरफॉल मॉडल को समझते हैं कि वाटरफॉल मॉडल हमारे पास क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल को हम लोग लीनियर मॉडल, सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। तो आइए वाटरफॉल मॉडल को हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। दी वाटरफॉल मॉडल, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है और उसके अंदर डेफिनेशन होती है। फिर हमारे पास स्पेसिफिकेशन आती है, फिर हमारे पास डिज़ाइन आता है, इम्प्लीमेंटेशन आती है, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट आता है, तो लास्ट पे हमारे पास मेंटेनेंस आता है। तो आइए हम इनको हम लोग अलग-अलग से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है ना, हम लोगों ने SDLC में के सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द उसे जाकर देखिए। वाटरफॉल मॉडल का नाम इसलिए दिया गया है कि ये वाटरफॉल की तरह है कि एक स्टेप के बाद, यहाँ पे देखें, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इसी तरह से ये जो है अपना काम करता है। सबसे पहला आता है हमारे पास, कौन सा पॉइंट आता है? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले बात आती है कि वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कहाँ पे करना है, कि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट फिक्स्ड हों, चेंज नहीं हो रही हों, पहले से पता हो कि हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल में उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हों, उनको हम लोगों ने चेंज नहीं करना है, तो फिर हम लोग वाटरफॉल मॉडल को, लीनियर सीक्वेंशियल को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप कि ये जो स्टेप्स हैं क्या काम करते हैं, इनमें हम लोग कौन कौन सा प्रोसीजर जो होता है उसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड डेफिनेशन है हमारे पास। तो रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। यूज़र की एक्सेप्टेशन क्या है, जो आपने सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, क्या क्या करना है उसके अंदर। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो किस तरह होगा ये, कि किस तरह से हमने बुक्स की डिटेल रखनी है, कि कब वो इशू हो, जितना भी फाइन सिस्टम है इसे मैनेज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम लोग अपने यूज़र की, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको गैदर करते हैं। उसकी सारी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम लोग रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको बनाकर सॉफ्टवेयर दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स का जब स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र जो होता है, उसका क्लाइंट जो होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो हम लोग उससे पूछते हैं। स्पेसिफिकेशन का जब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, नेक्स्ट हम लोग फिर डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन जो होता है वो हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने करनी है वो हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम हो सकती है, ER डायग्राम हो सकती है, या और तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमारे मॉड्यूल कितने हैं, इनका फ्लो चार्ट बना के हम लोग पता करते हैं कि हमने फर्स्ट पे क्या करना है, लास्ट पे क्या करना है। तो वो हम लोग किसके अंदर करते हैं? डिज़ाइनिंग के अंदर करते हैं। तो डिज़ाइनिंग का जो हमारे पास स्टेप है वो जब कंप्लीट होगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो कोडिंग करनी होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने कोडिंग करनी होती है। तो कोडिंग में आप किसी भी तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, वो जावा भी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जो भी आपकी टीम या आपकी कंपनी लैंग्वेज यूज़ कर रही होगी ना, वो आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसे यूज़ करते हैं। जो भी आपने डिज़ाइनिंग में काम किया है वो आप कोडिंग में कोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। ये हमारे पास क्या आता है कि अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना लिया है तो फिर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कि यूज़र को कहते हैं कि अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट से पहले हम लोग इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। टेस्टिंग का क्या है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं वैसा ही बन रहा है कि नहीं, इसकी क्वालिटी क्या है, ये किस
इनपुट के ऊपर काम कर रहा है, आगे चल के अगर डेटाबेस बढ़ता है तो कैसे आप इसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें हम टेस्टिंग में देखते हैं। ये सब कुछ टेस्टिंग टीम जो होती है वो हैंडल करती है। उसके बाद हम लोग डिप्लॉय करते हैं कि हाँ जी कि यूज़र जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस। लास्ट स्टेप कौन सा है हमारे पास? मेंटेनेंस। जो सॉफ्टवेयर में चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है, सिस्टम में चेंजिंग्स होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजिंग होती हैं, तो उसकी मेंटेनेंस करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे फिर कस्टमर बढ़ते हैं, आपने डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है वो भी हम लोग मेंटेनेंस में काम करते हैं। तो आइए वाटरफॉल मॉडल को, इसकी डेफिनेशन या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या होते हैं। दिस मॉडल मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब के टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हम इसके स्टेप्स को अच्छे तरीके से देखते हैं। फॉलो अप पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब कि ये सीक्वेंस वाइज काम चलता है कि एक स्टेप जो है वो कंप्लीट होगा तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, वरना हम अगले स्टेप की तरफ नहीं बढ़ते हैं। यूज़ व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल नोन, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग अपने यूज़र से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, कि हमें जब तक सही से पता नहीं चल जाता है कि हमने अपना सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाना है, इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम लोग अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री और डिफेंस वगैरह में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास इसके? इट इज़ वन ऑफ सिंपलेस्ट मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक इंतहाई सिंपल है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है। एक स्टेप कंप्लीट होगा तो वो सेकंड स्टेप पे जाएगा, ठीक है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड सिक्वेंटली, इसका मतलब क्या है कि जब स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा होगा ना, तो जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। कैन बी वेरी यूज़फुल वेयर रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स, मतलब कि हम लोग जब एक दफ़ा यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स का हमें पता चल जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फिक्स्ड हो जाएंगी, तो हमें मॉडल जो बनाना होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास? इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, मतलब कि जब यूज़र जो होगा, हमारा क्लाइंट जो होगा, कस्टमर जो होगा, वो अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को बार बार चेंज करता रहेगा ना, तो हम लोग वाटरफॉल मॉडल उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द कस्टमर मस्ट हैव प्रैक्टिस बिकेम वर्किंग बिटवीन नॉट अवेलेबल एंड कंप्लीशन, मतलब कि हमारे पास जो हमारा क्लाइंट होता है उसको थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि ये जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम लोगों ने एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा स्टेप करना है, तो उससे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में क्लाइंट को नहीं बता सकते हैं जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।